नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से जाति जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी हाल ही में संस्थानों से लेकर बॉलीवुड और अब मिस इंडिया तक जाति खंगाल रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी ने कहा कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट खंगाली है और उसमें एक भी दलित, आदिवासी या ओबीसी जो है वो मिस इंडिया मुझे नहीं मिली है। अब इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल यह है कि राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं कि मैंने लिस्ट खंगाली है और उसमें एक भी जो मिस इंडिया है वो दलित, आदिवासी या ओबीसी नहीं है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी कितना झूठ बोल रहे हैं और कितना सच बोल रहे हैं, जरा विश्लेषण करिए। आपको बताते हैं राहुल गांधी क्या खंगाल रहे, क्या खंगाली, इनको कुछ भी नॉलेज नहीं है। ये मोहब्बत की एक दुकान के आउटलेट के सिर्फ सिकमी किराएदार हैं। इनको सुंदरता या ब्यूटी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ भी एबीसी। अगर इनको मालूम होता तो आज इनकी ये हालत ना होती। इतने साल के हो गए, ये क्या जाने ब्यूटी को ये नहीं पहचान सकते हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं, जो ये बात कह रहे हैं बेहद शर्म की बात है कि ये कह रहे हैं मिस इंडिया, उस पर कोई नहीं, इनको कोई आंकड़े मालूम ही नहीं है। जब ये अपनी जात कहीं कुछ बता देते हैं, कहीं कुछ, कहीं अपने को वो बताएंगे मैं ये हूँ, मैं ये ब्राह्मण हूँ, कहीं अपना गोत्र ये बतलाएंगे। आपको मैं बता दूं कि इन्होंने खुद भारत में काफ़ी लोग नहीं, छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिला रही इक्का, जो मिस उसमें रही, मिस इंडिया में रही, मॉडल थी और उसका एक बहुत बड़ा नाम था। इसके अलावा आपको बता रहे हैं अर्चना गौतम रही जो दलित थी और मॉडल नहीं, बिग बॉस में रही और कांग्रेस के लिए हमेशा प्रियंका जी की बहुत मदद करती थी। और उनको भी आप समझ लीजिए कि जो रही उनको कांग्रेस ने धक्के मार के बाहर निकाला था, कार्यकर्ताओं ने बेइज्जत की थी। कई बार आप समझ लिए उन्होंने शिकायत की, अंत में उनको पार्टी से बिल्कुल भगा दिया गया और बेचारे उन्होंने बड़ा मतलब अपनी बात भी कही, लोगों ने सुनी नहीं। ये सम्मान करना ही नहीं जानते। दूसरा, राहुल गांधी का परिवार नहीं जानता। अब आपको मैं बता दूं, जिस समय इमरजेंसी लगी उस समय कई फिल्मी हीरोइनों को मिस इंडिया को बेइज्जत किया था। किसने? इन्हीं के परिवार ने। नाम नहीं लेना चाहता हूँ आज के दिन में, वो है नहीं। विद्याचरण शुक्ल जो तथाकथित प्रसारण मंत्री था, उसने विद्या सिन्हा से कहा था मैं भी विद्या तू भी विद्या। उसके बाद ऐसे ऐसे करते रहे थे, कान खजवाने लगा था। ये बिल्कुल सच बात है। इमरजेंसी के दौरान सुनिए। दूसरी आप सुनिए इन्होंने क्या किया। ये लोग पहचान ही नहीं जानते। किशोर कुमार से इसी बात की लड़ाई हुई, एक मिस इंडिया से, और दूसरे एक के लिए इन्होंने कमेंट्स किया था। किशोर कुमार के गाने बंद कर दिए तो उस फिल्म के उनका बंद कर दिए, ये जानते ही नहीं। दूसरी आपको बताना है, तमाम एक से एक लोग नहीं, अर्चना गौतम थी, इसके अलावा इक्का थी, और आपको बताना है कि एक बंगाल से भी बनी थी जो एससी थी। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बंगाल से थी, एससी थी। तीसरी आपको बता रहे हैं, इनको क्या मालूम ये जिस खानदान से हैं, जिसके पोते हैं, कौन? श्री फिरोज खान गांधी, पारसी, उनकी फैमिली से। सुनिए, जो वर्ल्ड की सुंदरी बनी है, एक्चुअल वर्ल्ड की सुंदरी कौन थी? आज भी सबके नाम है लबों में पूरे दुनिया में, परसीस खम्बाटा। अब इस समय जो बन रही हो अमेरिका या इंग्लैंड, बड़े देशों के उससे बनते हैं, उनका भी एक प्रपोजल होता है, 2 साल के साइन होते हैं, आपको यहाँ जाना होगा। ये उस समय ओरिजिनल होती थी वर्ल्ड सुंदरी, वो थी परसीस खम्बाटा। फिरोज खान की फैमिली थी, फिरोज खान की फैमिली से। नाम लेने में इनको शर्म आता। वो ठीक है, वो एक्सपायर हो गए, उनकी मजार पे कभी इंदिरा जी नहीं गई, ये भी नहीं गए, ये नहीं। इनको क्या मालूम, ये कह रहे, कह दिया झूठा मूठा कि कोई बैकवर्ड, कोई हरजन। सरकार तुम्हारी थी, तुम क्या करते रहे? तुमको आरक्षण दे देना चाहिए था, उसमें मिस इंडिया में देना चाहिए। तुम बात मिस इंडिया की बात कर रहे, यहाँ बात यूनिवर्स इंडिया, यूनिवर्स की करिए, वर्ल्ड सुंदरी की बात कीजिए। वहां तक आप नहीं, आप सब जगह घुमाए, निराश व्यक्ति। इतने साल के हो गए, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या मतलब? अब आपको बताना है क्या होता था मिस इंडिया, क्यों नहीं। नेहरू जी खिड़कियों से झांक रहे हैं, मैडम माउंटबेटन फोटो छपती थी नेहरू जी। मैडम माउंटबेटन ने मालूम क्या कहा, उनके लिए मिस इंडिया और विश्व की सुंदरी मैडम माउंटबेटन ने कहा था कि जब युवा अंग्रेज देश छोड़, बोले मैं इंडिया छोड़ सकती हूँ मगर नेहरू जी को नहीं छोड़ सकती हूँ।
यहाँ बनी नहीं। देश आज़ादी के बाद उनके हस्बैंड यहाँ के वो बने रहे। ताजुब देखिए इस देश के अंदर, पाकिस्तान के नहीं बने, यहाँ के बने रहे। तो आपने जिन तमाम मिस इंडिया की बात की या चेहरों की बात की जो मॉडलिंग में है या बॉलीवुड में है, क्योंकि बॉलीवुड को लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल किया, तो सवाल यहाँ ये है कि क्या एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी जो है दलित महिलाओं का, आदिवासी महिलाओं का अपमान करती रहती है, और दूसरी तरफ जो है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि लिस्ट में एक भी दलित, ओबीसी या फिर आदिवासी चेहरा नहीं है। ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या देश में कुछ दंगा भड़काने की साजिश है, आपस में लोगों को लड़ाने की साजिश है? क्या मानते हैं आप इसको कि राहुल गांधी जो ऐसे बयान दे रहे हैं? ये एक्चुअली में निराश हुआ है, ये कहीं की भड़ास कहीं निकाल रहे हैं। अब ये खूबसूरती पे आ गए, वहां कह रहे हैं कि मिस इंडिया नहीं। बताइए क्या चैप्टर तुम्हारा जो है, तुमको जो खूबसूरती देखने इस देश को खूबसूरत बनाओ, तुम वहां पे कह रहे हो कि इन्होंने ठीक नहीं किया, कोई वो नहीं। तुम क्या करते रहे, तुम्हारी हुकूमत थी। अब ये तो अभी आ गए भाई 2014 से, और तुम आरोप लगा, तुम अपने ऊपर ही आरोप लगा रहे हो, अपने ऊपर। दूसरी आपको बताना है कि हकीकत ये है कि ये सिर्फ निराशा का है परिचायक। अब पता चला वो खूबसूरत नहीं, वो नहीं है, वो नहीं आई, ये इनकी पर्सनल व्यक्तिगत है, ये इनकी कुंठा बोल रही, क्योंकि एक उम्र हो गई है उनकी। एक सही बता रहे, लालू जी ने बिल्कुल सही कहा था, जिस समय सारे दल मिले थे तो उन्होंने कहा था कि अब इनकी मम्मी से भी मैंने कई बार कहा, तो वो ये सब हरकतें जानते, इसीलिए इनका नाम पप्पू पप्पू कह देते। लालू ने भी मजाक की थी, कितनी भद्दी मजाक, पटना में सबको बुला कर सबके सामने राहुल को। तो राहुल जी कर रहे हैं। दूसरी बात आपको बताना, नरगिस दत्त भी थी। नरगिस दत्त के समय वर्ल्ड सुंदरी इंडिया की थी, उनको पार्लियामेंट में नहीं बुलाया गया, उनको सम्मान। नेहरू जी क्या कहते हैं, संसद सुंदरी, संसद सुंदरी, और उसको राज्यसभा क्यों बना दिया? इन्होंने एक बहुत बड़े टॉप उसके लिए लेटर लिख करके दिया था नरगिस दत्त को वहाँ पे कि बॉम्बे में इनको रोल दे दिया जाए। आज देश का सबसे बड़ा हीरो है, मानते हैं कुछ भी हो। मैं नेहरू जी को और लोग नहीं दिखे, इलाहाबाद की एक मैट्रेस दिख गई, एक परिवार दिख गया जिनकी आज भी राज्यसभा में है, वो दिख गया। एक्चुअली में मिस इंडिया कह के ये इनकी हरासा, इनकी पर्सनल कुंठा है, और ये व्यक्तिगत कुंठा है। ये व्यक्त कर रहे हैं, चूंकि सब जगह फैलोड़ हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा कश्मीर में फैलोड़ हो रहे हैं, 2 राष्ट्र 2 विधान 2 निशान में। ये सब हताशा के लिए 99 के चक्कर में अब वो कह रहे हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, बिल्कुल वही पोजीशन। इनके परिवार से नहीं, मगर इनको नहीं याद है, दलित और बैकवर्ड हरिजन नहीं, मगर इनको काम बस खाली बयान दे देना और बयान दे करके बस फायदा उठाना। दूसरी आपको बता दें, एक लेडी और 1947 में ईस्थर विक्टोरिया इब्राहिम, जिनको बाद में प्रमिला जी कहा गया, उनकी भी बैकग्राउंड दलित बैकग्राउंड से, उनका एक मतलब मदर और फादर में एक फैमिली जो थी वो दलित बैकग्राउंड से थी। इसके अलावा भी आपको बताना 2 और हीरोइन नहीं है, और जो मतलब मिस इंडिया भी बनी है वो भी आप समझ लीजिए दलित और बैकवर्ड से थे। वहाँ जो सिलेक्शन होता वो जात के हिसाब से नहीं होता। इनकी सरकार थी, मिस इंडिया में चाय लेते तो ये बैंड लगा देते हैं, मिस इंडिया में कह देते हैं आपको दलितों को भी देना पड़ेगा बुलाना। ये वर्कशॉप बनाते हैं दलितों बैकवर्ड में, वर्कशॉप होते हैं जगह जगह, MSME के इनकी पढ़ाई होती है, ब्यूटी के इनके वो चलते हैं, और बॉडी लैंग्वेज के चलते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट के, हेयर स्टाइल के, ये भारत सरकार के कोर्स चलते हैं। उसी में आप इस पे कोई प्रतिभा निकालते, आप ये कंपटीशन कराते जगह, मगर कुछ नहीं। आज ये कह रहे हैं 2000 मोदी अभी जुम्मा आए हैं, अभी 10 साल हुए उनको, 11 साल 11 साल में कहाँ से कितनी खूबसूरत लेडीजें निकाल देते। क्या वर्ल्ड में अपने सब कर देते, या दलित ही कर देते, या बैकवर्ड कर देते? आपने अभी तक मांग नहीं रखी। आज से इसके पहले 2014 में, लेकिन जिस दिन सदन खुला था उस दिन आप कहते हैं, उस दिन नहीं। अब आप कह रहे हैं कि कोई दलित बैकवर्ड नहीं, इसके दोषी आप हैं। आप अपनी व्यक्तिगत जो कमी है, अपनी कमजोरी को यहाँ पे व्यक्त न कीजिए, किसी फिल्मी किसी मतलब मिस इंडिया उनको बदनाम न कीजिए। आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक तरीके से कमजोर जिस तरीके से दिख रहे हैं राजनीति में, यहाँ पर राहुल गांधी ने जो कहा कि पीएम कहते हैं कि देश जो है सुपर पावर बन गया, लेकिन ऐसे 90% लोग सिस्टम से बाहर बैठे हैं, तो कैसे सुपर पावर बन गया? ये राहुल गांधी का सवाल है। तो आपको लगता है कि ये जो बयान राहुल गांधी के आ रहे हैं एक के बाद एक, जाति जनगणना का मुद्दा हो या दूसरे बयान हो, ये सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है कि लगातार अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम चीजें जो मजबूत हो रही हैं? देखिए बौखलाहट है इनको, चूंकि मालूम नहीं है। अभी आपको मतलब 2005 में एक दलित निहारिका सिंह भी थी, उसका भी इन्हें नहीं मालूम। दूसरी जो देश के लिए कह रहे हैं, ये जिस समय मनमोहन सिंह जी थे, जिस समय नरसिंहा राव थे,
उस समय की जीडीपी देख ले, आज की जीडीपी देख ले। उस समय कितना टर्नओवर इंडिया का था, आज का देख ले। आज टर्नओवर इतना कैसे बढ़ गया, बढ़ के 5वीं पोजीशन में हम कैसे आ गए। आज हम $3 ट्रिलियन की ओर जा रहे हैं। आपको मालूम है जापान से और रशिया से बहुत बड़े वो हुए हैं, अभी यूक्रेन वगैरह से हुए। हम तीसरी अर्थव्यवस्था में जा रहे हैं। और अगर ये नहीं है तो सबसे बुरा काल रहा आर्थिक मंदी रही। आर्थिक मंदी का यहाँ रहा, पूरी सिलिकॉन वैली ढह गई, जगह जगह लोग नौकरी से निकाल गए। जिस अडानी का विरोध कर रहा है, अडानी ने एक को भी नौकरी से निकाला हो, बताइए, एक को भी निकाला हो। अच्छा, अब इकोनॉमी क्या आई है, पहले से वर्थ कैसे बढ़ गई। ना ही कोरोना काल में ट्रेन चली, ना राजस्व आया कोई, और इकोनॉमी चली। सबसे ज़्यादा आबादी पूरे वर्ल्ड में हमने गेहूँ भेजा, पूरे वर्ल्ड में हमने अनाज भेजा, दवाइयाँ भेजी। तो ये कहना गलत। आप फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी इंडिया में, इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी। हम पहले जितना बाहर से लोन लेते थे, इनके समय बजट हम अमेरिका से पूछ के डिसाइड करते थे वर्ल्ड बैंक में। आज ऐसा नहीं, आज बजट हम डिसाइड करते हैं। आप वहाँ पे भीख के कटोरे के तरीके मांगते थे, यूरेनियम और तेल। आज हम तेल, कच्चा तेल पक्का बना करके और ये इसमें खाड़ी के देशों में दे रहे हैं। आज हम रसिया से कच्चा तेल ले रहे हैं, हमारी सारी रिफाइनरी चल रही। आप बताइए, पहले इसके आप भारत और बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री खींच पाए, आप बाढ़ बना पाए? एक भी बांग्लादेशी नहीं आ पाया, एक भी बांग्लादेश। तो एक काम किया है, अब आप निराशा कर लें, चूँकि आप कमज़ोर हैं और कमज़ोर की वजह से आप इस तरह का आपकी व्यक्तिगत कुंठा है। अब आप आगे वो बड़ सुंदरी नहीं बनाया, उससे क्या मतलब। 11 साल इनको आए हो, तुम क्या करते रहे इतने साल से आज़ादी लेके। चूँकि आपने सिलेक्शन सही किया, जो मिस इंडिया लायक थी उनको आपने कभी बाईपास नहीं किया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। आपकी फैमिली बीच में ही फंसती रही, बीच में। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि राहुल गांधी जो मिस इंडिया की लिस्ट मांग रहे हैं, जो दलित, ओबीसी और आदिवासी चेहरे उस लिस्ट में खंगाल रहे हैं, दरअसल ये उनकी अपनी कुंठा है। वो परेशान हैं, हताश हैं। जिस तरीके से लगातार जो है मोदी के नेतृत्व में देश जो है प्रगति की ओर बढ़ रहा है, और साथ ही उन्होंने पूरी तरीके से इस बात का विश्लेषण किया है कि किस तरीके से मिस इंडिया की लिस्ट में जो है दलित चेहरे भी हैं, आदिवासी चेहरे भी हैं। राहुल गांधी जो है बॉलीवुड से लेकर अगर मिस इंडिया की लिस्ट तक खंगाले तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बेनकाब होते नजर आते हैं। फिलहाल आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर